जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो वास्तव में आपके लिए बहुत ही लाभकारी टॉपिक है। जो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है YouTube पर कि लोग अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, किन्नरी साधना, जितनी भी अपरा शक्ति की साधनाएं हैं उसको करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो उन्हीं साधनाओं के लिए मैं जो ये वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ, ये वीडियो पूर्ण रूप से सहायक होगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना, बीच में रोक करके या छोड़ करके मत जाना। अगर आप साधना करना चाहते हैं, अगर आपके मन में जरा भी ये है कि हाँ मुझे साधना करनी है, तो फिर आप ये वीडियो जरूर देखना और पूरी देखना, इसमें स्किप करके भी मत देखना। और दूसरा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। क्योंकि आप के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी मैं वीडियो डालूंगा इस पर चैनल पर, उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वरना अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो फिर आप उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे और फिर वो वीडियो आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है टॉपिक की कि वीडियो में क्या मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए, मुझे पता है कि जो व्यक्ति मेरे चैनल को देखते हैं वो दूसरे चैनल की वीडियो भी जरूर देखते हैं, और देखना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से ज्ञान तो मिलता ही है। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि क्या वास्तव में ही वो लाभदायक आपके लिए वीडियो है जो आप दूसरे चैनल पर देख रहे हैं, क्या वो वास्तव में सही ज्ञान है या नहीं है। बात यहां पर अटकती है आकर के, क्योंकि अगर आपने उनकी बात मान ली, क्योंकि देखिए मैं बताऊं, मेरे चैनल पर लोग विश्वास करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे चैनल से मंत्र भी लेंगे, वीडियो देखेंगे, और जो टॉपिक उनको नजर आएगा कि इसका कंसल्ट हम किससे करें या हम किससे पूछें इसके बारे में, तो वो मुझसे आकर के पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये मंत्र है, तो मुझे मंत्र ही मंत्र मिला है, तो मैं इसकी साधना कैसे करूं, इसकी साधना विधि के बारे में आप हमें कुछ बता दो। तो उनका विश्वास है तभी वो मुझसे आकर के पूछते हैं, वरना फिर वो वहीं क्यों नहीं पूछ लेते जिनकी वीडियो है, उन्हीं से पूछ लें वो। लेकिन फिर भी वो नहीं पूछते हैं। अब ठीक है, कारण भले ही कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अप्सरा की या यक्षिणी की या योगिनी की या फिर किन्नरी की साधना किस प्रकार से की जानी चाहिए, क्या एक सही नियम है। तो देखो, सबसे पहले आती है बात गुरु की। अगर आपके गुरु हैं और गुरु मंत्र आपके पास है तो फिर सोने पे सुहागा है, मतलब कि आप साधना कर सकते हैं। अगर गुरु आपके नहीं हैं, आप ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आपको क्या करना है, भगवान शिव को गुरु मान करके हाथ में जल लेकर के उनकी पूजा करके, उनको संकल्प लेकर के उनको गुरु मान लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
तो आपके गुरु भगवान शिव हो जाएंगे। अब बात आती है कि क्या भगवान शिव ने हमको अपने शिष्य रूप में धारण कर लिया या नहीं किया? तो देखिए, मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो हम लोग सब उनकी ही संतान हैं। उन्होंने तो हमको बनाया है, तो फिर वो हमारे पिता भी हैं, वो हमारे गुरु भी हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। और यदि पिता और गुरु से हम कुछ मांगते हैं या कुछ कहते हैं तो वो कभी मना नहीं करते हैं, उनकी हमेशा हां ही होती है। तो ये अपने मन से कुछ व्यक्तियों का सोचना है ऐसा, ये अपने मन से इस बात को निकाल देना कि क्या भगवान शिव हमको शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे, अगर ना किया तो इस बात को अपने माइंड से बिल्कुल एकदम निकाल देना। वो आपको शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे ही करेंगे, वो तो अपना गुरु धर्म पूरा निभाएंगे, लेकिन आप अपना शिष्य धर्म कितना निभाते हो, बात यहां पर अटकती है आकर के। ठीक है, तो आपको शिष्य धर्म पूर्ण रूप से निभाना है, पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित रहना है, पूर्ण रूप से अपनी भाव, जो भी आपके भाव हैं, पूर्ण रूप से समर्पित रहने चाहिए उनके प्रति। तो वो आपको शिष्य रूप, तो शिष्य रूप वो आपको उससे बढ़ करके देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितनी भी ये शक्तियां हैं, अप्सरा हो, योगिनी हो, यक्षिणी हो, किन्नरी हो, सब भगवान शंकर के अधीन हैं, सब भगवान शंकर के ही अधीन हैं ये। और जब वो आपके गुरु हो जाएंगे तो फिर गुरु जिसको आज्ञा देगा, उसको पता है गुरु को कि भाई मेरा शिष्य है, ये मुझसे क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है ये। तो गुरु जब आज्ञा देगा किसी भी शक्ति को, तो उस शक्ति को आपके पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं, ये अपरा शक्तियां, ये सब भगवान शंकर के ही अधीन हैं और उन्हीं के द्वारा इनको प्राप्त किया जा सकता है, और कोई माध्यम नहीं है। तो इसलिए भगवान शंकर को ही जब आपने गुरु मान लिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपकी मैंने कंप्लीट कर दी है कि गुरु कैसे माना जाए या क्या करना चाहिए गुरु के विषय में। अब बात आती है आगे कि देखिए, अप्सरा होती है देव वर्ग से संबंधित, क्योंकि ये देवताओं के यहां पर नृत्य करती हैं। सुंदरता इनके अंदर कि इनके बराबर कोई सुंदर होता ही नहीं है, इसीलिए नाम इनका अप्सरा है। देवराज इंद्र के दरबार में ये नृत्य करती हैं, वहीं पर ये रहती हैं। और यक्षिणी जो होती हैं वो पिशाच वर्ग की होती हैं। आप समझिए इस चीज को, वो पिशाच वर्ग की होती हैं और अप्सरा देव वर्ग से संबंधित होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो योगिनियां होती हैं वो माता की सहचरी होती हैं, माता के साथ में रहती हैं, जगदम्बा के साथ में। ठीक है, और किन्नरी जो होती हैं ये थोड़ा सा उच्च लेवल में आ जाती है, अप्सरा से थोड़ा ऊपर होती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब अर्थ यहां पर यह है कि अप्सरा की साधना पूर्ण रूप से सात्विक है। किसी भी प्रकार के आपको किसी भी तरह के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह देव वर्ग से संबंधित है। और देव वर्ग से संबंधित कोई भी शक्ति हो वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करती है। हां, एक बात जरूर है, आपने एक प्रसंग महाभारत के अंदर भी देखा होगा कि जब अर्जुन शक्तियां लेने के लिए इंद्र के दरबार में वहां पर जाते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ दिन वहां पर रहते हैं, तो उर्वशी को वहां पर प्रेम हो जाता है। अब बात आई कि उर्वशी ने अपना प्रेरणा निवेदन उनके सामने रखा, ठीक है, कि मैं आपसे संभोग करना चाहती हूं। ठीक है, अब अर्जुन ने वहां पर मना कर दिया। मना करने के बाद उसने तुरंत श्राप दे दिया। अब बात आती है यहां पर कि यहां प्रसंग तो कई हैं,
क्योंकि विधि का विधान था कि इनको 1 वर्ष अज्ञातवास काटना था, जो कि भगवान को पता था। भगवान कृष्ण जी की ही सब माया थी, तो भगवान को पता था। इसलिए तो इस रूप में अर्जुन वहां पर अंदर रह सकते हैं, एक हिजड़े के रूप में। तो वहां पर प्रसंग यह भी आता है कि यह सब विधि का विधान था और ऐसा होना ही था। तो उठा करके उर्वशी ने श्राप दे दिया कि जिस मद में तू चूर है ना, तो हिजड़ा हो जाएगा 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए ही क्यों दिया, बाकी और बाद के लिए क्यों नहीं दिया? 1 साल के ही लिए दिया। यहां पर जो प्रसंग है वो बात थोड़ा सा अलग है, हट करके। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये शक्तियां, अगर अप्सरा आपसे कभी भी इस प्रकार का, क्योंकि जब वो आपसे प्रत्यक्ष हो जाएगी मित्र के रूप में, प्रेमिका के रूप में, तो देखिए जो आपके अंदर भावनाएं जागृत होती हैं वही उसके अंदर भी भावनाएं जागृत होती हैं। अब अगर वो आपसे किसी चीज की इच्छा रखती है, मान लिया आपसे संभोग की इच्छा रखती है, तो आपको उस वक्त मना नहीं करना है। फिर क्यों? क्योंकि इनके अंदर, इन शक्तियों के अंदर जो वास्तव में सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है श्राप देने की शक्ति। अगर आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, कहते हैं ना कि भाग्य में नहीं भी है ना, तो भी ये देने की सामर्थ्य रखती हैं। ये किसी को अगर आशीर्वाद दे देंगी तो उसको कोई नहीं काट सकता है। अगर कोई भी उसको वर दे देंगी तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई उसको काट दे। फिर इनका वचन सत्य होता है, अटल होता है। और अगर किसी को इन्होंने श्राप दे दिया तो वो भी अटल है, उसको भी कोई नहीं रोक सकता है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अप्सरा हैं वो देव वर्ग से संबंधित हैं, और यक्षिणियां, किन्नरियां, मैंने इनकी बता दिया है आपको। तो सबसे जो सही साधना है वो अप्सरा की साधना मानी गई है। ठीक है, तो ये जो चीज है मैंने आपको बताई है, क्योंकि कहीं कहीं हम लोगों के मन में बहुत भ्रम होता है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं घर परिवार को कोई दिक्कत ना हो जाए। हालांकि मेरा इस वीडियो में बताने का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं अब टॉपिक मैंने यहीं पर चेंज कर लिया है। ठीक है, मैं इसी टॉपिक पर अब आपसे बात करूंगा। अब उसके लिए मैं दूसरी वीडियो आपके लिए दूंगा। तो इसलिए मैंने आपको ये पूर्ण रूप से इसमें सच बता दिया है कि वास्तविकता में जो अप्सरा साधना है उसको लेकर के जो व्यक्तियों के बीच में भ्रम है, उस भ्रम को अपने मन से बिल्कुल एकदम निकाल दें। ये अब जो यक्षिणी है, यक्षिणी में क्या होता है? यक्षिणी पिशाच वर्ग से संबंधित है। तो ये मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये सारे काम करती है क्योंकि ये पिशाच वर्ग से संबंधित है। हालांकि अप्सरा का ही दूसरा रूप यक्षिणी है, अप्सरा का ही दूसरा रूप यक्षिणी है। सुंदरता में भी अप्सरा की तरह होगी और काम करने में भी अप्सरा की तरह होगी, लेकिन अगर इसकी साधना में आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो ये मार देती है। फिर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मार भी सकती है। हालांकि अगर आपके गुरु मजबूत हैं, गुरु मंत्र का आपने अच्छा उच्चारण किया है, अच्छा आपने साधना की है गुरु मंत्र की, तो फिर होगा, फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन नॉर्मल रूप से अगर कहीं पर हमारे अंदर कोई न्यूनता है तो फिर हमें वो भुगतना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये साधना तीक्ष्ण होती है। अब रही योगिनी की बात, तो योगिनी जो होती है वो माता की सहचरी होती हैं, और योगिनी इन सब में सबसे उच्च लेवल की है, हाई लेवल की। अगर योगिनी की साधना हमें प्रत्यक्ष रूप से मिल जाए तो फिर कोई भी साधना आपको करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब आप यहां पर समझ लीजिए कि योगिनी वास्तव में है क्या। योगिनी के द्वारा जितनी भी खेचरी विद्या है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन,
सठ कर्म है, शांति कर्म है, यहां तक कि मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो भी योगिनी के द्वारा आपको मिल सकता है अगर आप चाहते हैं तो। और योगिनी भी प्रेमिका रूप में सिद्ध होती है, ये भी आप समझ लेना, ठीक है। हालांकि मैं वीडियो दूंगा षोडश योगिनी की साधना, मैं दूंगा आपको कि एक मंत्र से ही 16 प्रकार की योगिनियों की साधना आप कर सकते हैं। वो साधना मैं आपको दूंगा, आप थोड़ा वेट करें उसके लिए। तो यहां पर योगिनियों का जो चित्रण है वो ये है। अब बात आती है किन्नरियों की। तो किन्नरी क्या होती है कि किन्नरी इनसे थोड़ा ऊपर लेवल में होती है, अप्सरा और अप्सरा से ऊपर होती है और यक्षिणी से नीचे होती है। तो इसमें क्या होता है, ये भी संगीत वाद्य से संबंधित हैं, ये भी देव वर्ग में ही आते हैं क्योंकि ये देवताओं के वहां पर ही वास करती हैं ये भी, ठीक है। तो इनमें भी शक्ति, जो अप्सरा के अंदर शक्ति होती है किसी को वर देने की या फिर किसी को श्राप देने की, या कोई चीज भी धन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो भी अप्सरा के लेवल में ही किन्नरी करती हैं, ठीक है। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इन चीजों को आप ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। गुरु के बारे में भी मैंने बता दिया है इसमें, और आपको इन चारों शक्तियों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे सही और श्रेष्ठ जो साधना है वो वास्तविकता में योगिनी और अप्सरा की साधना है, ठीक है। तो फिर इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।